मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं छात्रों को भास के नाटकों की सूची बताना चाहता हूँ कि भास ने कितने नाटकों की रचना की है, क्योंकि इसके पूर्व नाटककार भास के जीवन वृत्त, उनके समय इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जा चुका है। आज मैं नाटककार भास के नाटकों की जो कौन कौन से विशेष नाटक हैं, इस संदर्भ में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। कि जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो नाटक साहित्य है, जो नाटक है, उसका विशेष स्थान है। कि नाटकों के अध्ययन से ही उस समय के कलाकृति, सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन इत्यादि का परिचय प्राप्त होता है। क्योंकि कहा गया है, नाटक ही समाज का दर्पण है। नाटक के द्वारा ही समाज के सांस्कृतिक विषयों का, सांस्कृतिक महत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि संस्कृत साहित्य के नाटकों में भास के नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हैं, अर्थात नाटककारों में भास का एक विशेष स्थान प्राप्त है। भास के जो नाटक हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अपनी छाप डाले हुए हैं। इन नाटकों के अध्ययन स्वरूप हमारे पूर्वजों के पूर्व वृत्तांतों का भी अध्ययन हो पाता है। ये भास के नाटकों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। कि भास के जो नाट्य है, तो सर्वप्रथम लोक कथाओं पर आधारित कुछ नाटक है, अर्थात लोक कथाओं पर आधारित भास के जो नाटक है, उनका नाम है स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा जोगेंद्रायण, अभिमारक और दरिद्रचारी दत्तम। इन 4 नाटकों में से लोक कथाओं पर आधारित नाटक है, उनमें स्वप्न वासव दातम उत्तम नाटकों की श्रेणी में आता है। पुनः जो दरिद्रचारी दत्त नामक जो नाटक है, वह भी उत्तम नाटक है। इस प्रकार लोक कथाओं पर जो इनके 4 नाटक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा जोगेंद्रायण, अभिमारकम और दरिद्रचारी दत्तम। ठीक उसी प्रकार
महाभारत कथा पर भी इनके तो नाटक आधारित है, अर्थात महाभारत से भी जो विषय वस्तु को ध्यान में रखकर विद्वान भास ने जो नाटक की रचना की है उसे महाभारत पर आधारित नाटक कहा जा सकता है। जैसा कि मध्यव्यामजोड़, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्सव, कर्णभारम और उरुभंगम, इन नाटकों में पंचरात्रम और उरुभंग उत्तम कोटि के नाटक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नामकरण से ही नाटक की कथा वस्तु विषय वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। यह पंचरात्रम है, यह महाभारत पर आधारित नाटक है। इस नाटक में कौरव द्वारा पांडवों के लिए शर्त रखा गया था, यदि 5 रात्रों में 5 रात्रि पर्यंत आपकी सूचना मिल गई तो राज्यों का हिस्सा आपको नहीं दिया जाएगा, और 5 रातों तो आप नहीं मिले तो आपको राज्य में हिस्सा दिया जा सकता है। उरुभंग में जब द्रौपदी अपने केसों को, चोटियों को खुली हुई छोड़ती है, खुली हुई रखती है, उस समय भीम यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने गदाओं की चोट से दुर्योधन के जंघों को तोड़ डालूंगा। इसी घटनाक्रम को लेकर इस उरुभंग नाटक की रचना की गई है। दूत घटोत्कच में घटोत्कच को दूत बनाया गया है, अर्थात ये सब नाटक महाभारत पर आश्रित नाटक है। ठीक उसी प्रकार महाभारत की तरह भास ने रामायण पर आधारित, रामायण के घटनाक्रमों के अनुसार कुछ नाटकों की रचना की है, जो प्रतिमा और अभिषेकम है। प्रतिमा का अर्थ फोटोकॉपी, प्रतिमूर्ति या पररूप या छाया को प्रतिमा कहा जा सकता है। यह प्रतिमा नाटक भी भास की नाटकों में उत्तम नाटक है। क्योंकि पिता के वचन पालन हेतु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और जनक नंदिनी के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। उसी समय भरत को राजगद्दी के लिए ननिहाल से बुलाया जाता है, कैकय प्रदेश से। सुमंत जाते हैं,
और सुमंत के प्रदेश के राजा से इन घटनाओं का जिक्र नहीं करते हैं। इन घटनाओं के अतिरिक्त सुमंत यह बताते हैं के प्रदेश में कि बहुत दिन ननिहाल आए हो गया, इसीलिए माताओं ने इन्हें याद किया है और उन्हें लेकर अयोध्या में वापस आते हैं। जब हम उनके सीमा में भरत प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो इन लोगों का देवालय था राज्य के सीमा पर, जो दशरथ के पूर्व राजाओं का प्रतिबिंब मूर्ति बनाया गया था, प्रतिमा बनाया गया था। मरणोपरांत जब भरत आते हैं तो उन प्रतिमाओं का दर्शन कर रहे हैं कि अपने पूर्वजों से आशीर्वचन लेकर राजमहल में चलूं। तत्पश्चात भरत की दृष्टि दशरथ की प्रतिमा पर जाती है और देखकर मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है, जो रामायण पर आधारित है, रामायण की कथाओं से मिला जुला है। और जो रामायण पर दूसरी नाटक है भास की, वो है अभिषेक। अभिषेकम में वहीं राम का राज्याभिषेक पर आधारित नाटक की रचना की गई है, इसलिए इसका नाम अभिषेकम रखा गया है। पुनः भास ने कृष्ण चरित्र पर आधारित नाटकों की भी रचना की है, जो कृष्ण के जन्म, कृष्ण के नरलीला, कृष्ण के ग्वालों के साथ रिझना रिझाना, गायों की सेवा करना, कंस को मारना इत्यादि घटना चक्र को इस बाल चरित्र में ही दर्शाया गया है। अतः यह बाल चरित्र भगवान श्री कृष्ण की कथा पर आधारित नाटक है। इस पर हम देखते हैं कि नाटक साहित्य के अध्ययन पश्चात यह सिद्ध होता है कि नाटककार भास ने 13 नाटकों की रचना की है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण, प्रभावयुक्त और सामयिक घटनाओं पर आधारित नाटक है। अतः नाटक साहित्य में भास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन नाटकों के संबंध में तरह तरह के कथा, आक्षेप, तर्क वितर्क, खंडन आदि किए जाते हैं। यह हमारी साहित्य की परंपरा रही है कि पूर्व काल में जो हमारे नाटक और के नाटककार या विद्वान या पंडित लोग अपनी कृतियों में अपना परिचय नहीं देते थे। इसी आधार पर इन विद्वानों का समय, स्थान
रचनाएं आदि का विश्लेषण करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। फिर भी साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर विद्वानों के मतानुसार इन की कृतियों की, नाटकों की, इनके समयों का, स्थानों का उल्लेख निश्चित किया जाता है।